पूज्य बेन जी के वचनामृत, बोल नंबर 126, तारीख 12/4/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत, वचनामृत नंबर 126। पर्याय के ऊपर से दृष्टि को छोड़कर द्रव्य के ऊपर दृष्टि देगा तो मार्ग मिले ही मिले। जिसे लगनी लगी है वो जीव तो पुरुषार्थ किए बिना रहता ही नहीं है। अंतर से कंटाला आवे, थकान लगे, वास्तव में थकान लगे तो मुड़े बिना नहीं रहे, पाछो वड़िया बिना रहे नहीं। जिसको बहुत तकलीफ हो गई है, आत्मा को देखना है और नहीं दिख रहा है, और जल्दी से देखूं ऐसा एक भाव पड़ा है, उसको ये समझाते हैं कि तू पर्याय के ऊपर से दृष्टि को छोड़ दे। पर्याय माने बदलती अवस्था। जब सिद्ध परमात्मा बनेगा तब प्रत्येक समय की प्रत्येक अवस्थाएं एक सरीकी रहेगी। हर समय में पूर्ण आनंद, हर समय में दृष्टि अपने आत्मा में। उनको दुनिया वाले को देखने की और अपनी परिणति की देखने की सवाल ही नहीं होता। वो द्रव्य को ही देखते हैं निरंतर, प्रति समय में, और प्रति समय अपने द्रव्य को देखते हैं और किसी को भी नहीं देखते हैं। दिख जाते हैं फिर भी नहीं देखते हैं। तो उनकी सर्व अवस्था एक सर की है। सिद्ध परमात्मा और अर्यंत परमात्मा दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी जीव हैं संसार में, उनकी अवस्थाएं बदलती रहती है। कभी कौन सा भाव, कभी कौन सा भाव, कभी कैसा, कभी कैसा, एक सरीका नहीं रहता है। चलायमान है, अवस्थाएं बदलती है निरंतर, भाव बदलते हैं, परिणाम ऊंचा नीचे होते रहते हैं, एक सरीके नहीं रहते। सिद्ध परमात्मा के परिणाम एक सरीके हैं। क्यों? इसका एक कारण यह है कि उन्होंने निरंतर अपने द्रव्य को ही देखते हैं हर समय में। अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के अलावा बाकी के जीव निरंतर नहीं देखते हैं। ज्ञानी पुरुष भी निरंतर अपने आत्मा को नहीं देख सकते हैं। वो साधना कर रहे हैं, लेकिन जितनी सफलता है उतना आनंद है, उसमें भी पूर्ण अवस्था नहीं है जैसे सिद्ध परमात्मा और अर्यंत परमात्मा की। ये सब अधूरी अवस्था है जो बदलने वाली। तो यहाँ कहते हैं कि मुमुक्षु जीव को ऐसा लगता है कि एक आत्मा को पाने के लिए मैंने कितना दृढ़ निश्चय किया, कुटुंब परिवार का ध्यान छोड़ दिया, शरीर से लगाव छूटा, 5 इंद्रियों के विषयों में रस गया और प्रकृति बदल गई, बिल्कुल फंसा जैसे कि नहीं है ऐसे हो गए हैं, विकल्प जैसे कि आते ही नहीं है, बिल्कुल बदल गया मैं और कोशिश कर रहा हूँ निरंतर दृष्टि आत्मा को पाने की, भावना आत्मा को पाने की। और पुरुषार्थ भी वैसा है, अवलोकन वेद ज्ञान का, कहीं भी रुचि रस नहीं रहा है, फिर भी मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर भी एक खटक बाकी है। तो ऐसे जीव को यहाँ कहते हैं कि तूने ये सब इतना इतना हुआ है, चेंजेस हुए,
ये हुआ वो हुआ, पहले ऐसा था अभी ऐसा हुआ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सब तुम जो गिनती कर रहे हो, वो जो गिनती है वो तेरी पर्याय के ऊपर की दृष्टि है। तुम अवस्था को देखते हो, द्रव्य को कहाँ देखते हो? अवस्था बदली है। कसाय पहले तीव्र थे, अब मंद हो गया। पहले 5 इंद्रियों के विषय में रस आता था, अब नहीं आ रहा है। पहले समझ नहीं थी, अब समझ में आ रहा है सब। ये सब चेंज किस में हुआ? ये सब जो भी फर्क आया, उधार उधार हुआ, जो भी हुआ, वो किस में? अवस्था में हुआ। और तुम उसको गिनती करके देख कहते हो कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है। भैया जब तक तुम पर्याय के ऊपर दृष्टि रखोगे तब तक मिलने वाला भी नहीं। तुम अवस्था को बदलना चाहते हो, राग वाली अवस्था नहीं चाहिए, वितराग अवस्था चाहिए। विकल्प वाली अवस्था नहीं चाहिए, विकल्प अभी भी टूटते नहीं है, मुझे निर्विकल्प होना है। अज्ञान दशा नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का अनुभव होकर के ज्ञान दशा चाहिए। मुझे भटकना नहीं है, मुझे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है। ये सब क्या है, किसमें हो रहा है सब? ये सब चेंज आएंगे तो किसमें आएंगे? जो कुछ भी हो रहा है तो किसमें होगा? जो कुछ भी बदलाव आएगा वो किसमें आने वाला है? अवस्था में आने वाला है। और तू वही चाहता है, मतलब तेरी नजर कहाँ है? तेरी नजर फेरफार करने में है। वर्तमान बदल करके ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा कर। तो कहते हैं यहाँ पर कि तू पर्याय के ऊपर से दृष्टि छोड़ देगा और द्रव्य के ऊपर दृष्टि करेगा, जो एक रूप है, जो हर हालत में एक जैसा है, उसमें कोई बदलाव, अशुद्धि, कमी वैसी और कुछ नहीं है। वो पूर्ण परमात्मा है। द्रव्य में कुछ भी नहीं हो रहा है। द्रव्य पहले जैसा था अभी ऐसा है। तीव्र कसाय थे तब भी जैसा था, अभी मंद हो गए तो भी वैसा का वैसा है। पहले आत्मा की रुचि नहीं थी, संयोग की रुचि थी। उस वक्त द्रव्य जैसा था, अंदर में परमात्मा पूर्ण पवित्र शुद्ध, वैसा ही अब तुझे आत्मा की रुचि हुई तो भी वो ऐसा ही रहा। अनंत भूतकाल गया, अनंत पर्याय बदली, कई भाव बदले, अवस्थाएं बदली, लेकिन तू वैसा का वैसा रहा है। अभी भी जब तक पूर्ण परमात्मा नहीं बनोगे तब तक अवस्था बदलते रहेंगी, एक जैसी अवस्था नहीं रहेगी। परिणाम भी कम ज्यादा अच्छे बुरे होते रहेंगे। साधना भी पूरी हो जब होगी, इसके पहले जो भी साधना है उसमें भी कमी बेसी होती रहती है। यहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती, इनमें हजारों बार अनुभव करने वाले मुनिराज होते हैं, भावलिंगी संत। और अगर उसी भाव में मोक्ष नहीं गए, पर्याय पूरी हुई, भाव पूरा हुआ, तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में चले आते हैं। वहाँ कौन सा गुणस्थान हो जाता है? यहाँ 6-7 नंबर थे, वहाँ 4 नंबर। यहाँ खाने को मांस कमल के उपवास भी करते थे, आत्मा की मस्ती में लीन, और वहाँ उपवास कर ही नहीं सकते। ऐसे गुणस्थान व्रत तब नियम नहीं कर, अनुव्रत नहीं ले सकते। यहाँ महाव्रत है, वहाँ कोई भी व्रत नहीं है। ऐसी स्थिति आ जाती है, कमी बेसी होती रहती है। कब तक? जब तक पूर्ण परमात्मा नहीं बने तब। इसीलिए इसके नीचे के स्टेशन में जैसी भी अवस्था होती है, वो अवस्था के ऊपर अगर ध्यान न देवे, अवस्था में बदलाव हुआ उसको न देखे और एक रूप द्रव्य को देखे, अवस्था की चाहना न करे कि ये अवस्था बदल जावे, ऐसी अवस्था आवे, ऐसी उसकी दृष्टि, उसका अवलंबन छोड़ देवे। ऐसा होवे तो ठीक नहीं है, ऐसा होवे तो ठीक, ऐसा जो चल रहा है, ये जो हमारा प्रयास चल रहा है इस प्रकार का, उसको छोड़ देना है। छोड़ करके क्या करना है? क्या पर्याय का ध्यान मत रखो, जैसा परिणाम होते हैं होने दो, ऐसा करके खाओ पियो मजा करो, इसके लिए नहीं बात है। पर्याय ऊपर की दृष्टि को छोड़ करके, जैसे अवलोकन में पर्याय के ऊपर नजर है, परिणाम के ऊपर। हर एक परिणाम का लेखा जोखा, हर एक परिणाम को देखना। अब कहते हैं कि तूने कर लिया, अब तुमको बयान नहीं आता है, तुझे
आत्मदर्शन की प्यास बढ़ गई है, बेचैनी बहुत बढ़ गई है, तो अब क्या करना? कि पर्याय पर से परिणाम पर से दृष्टि को छोड़ करके अब क्या करना? आप इस पहले ऐसा हो जाना, जैसे अभी अवलोकन कर रहा है तो निरंतर परिणाम को देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, और दुखी दुखी हो जा रहा है, क्योंकि जैसा वो चाहता है वैसे परिणाम नहीं है। वितराग अवस्था चाहता है, वो राग वाली अवस्था है, परिणाम बदलते रहते हैं, कभी अच्छे रहते, कभी कैसे रहते, कभी कैसे रहते, और दुखी होता है। अभी भी मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं, बहुत कम हो गए, फिर उसका संतोष भी आ जाता है कभी कभी, कि अभी बिल्कुल विकल्प नहीं आ रहा, तो उसका संतोष भी है, आ रहे हैं तो उसका दुख भी है, क्योंकि भावना छूटने की है। ऐसे परिणाम की दृष्टि है, बहुत कुछ सुधर गया है, परिणाम बहुत अच्छे हो गए हैं, कप मुमुक्षु के हो गए हैं, और थोड़े दिनों में आत्मज्ञान होने वाला है, ऐसी दशा हो गई है। फिर भी मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है, ऐसी तकलीफ हो रही है अंदर में। तो कहते हैं तुम परिणाम पर से दृष्टि को हटा दे। मतलब क्या करे? अब आप इस पहले ऐसा हो जाए, अवलोकन छोड़ दे, अब जो होना है होने दो, परिणाम में, परिणाम मेरे नहीं है, ऐसा नहीं, वो बात नहीं है। परिणाम पर से दृष्टि हटा करके द्रव्य पे लगा दे, ये बात कर रहे हैं। परिणाम पर से दृष्टि को हटा करके बाहर तो जाना ही नहीं है, द्रव्य पे लगाना है, दो ही काम करना है। पर्याय में जोવાની છે वर्तमान योग्यता, और द्रव्य में देखना है त्रिकाली सामर्थ्य। तुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो परिणाम का अवलोकन छोड़ करके, उसकी गिनती छोड़ करके, जल्दी से अनुभव हो जाए ऐसी अपेक्षा भी छोड़ करके, ये राग वाली पर्याय मिट जाए वो अपेक्षा भी छोड़ करके, उपयोग मेरा अंदर आवे वो अपेक्षा भी छोड़ करके, क्या सारी अपेक्षा छोड़ दो, सारी नजर छोड़ दो, वो अवलंबन छोड़ दो, वो चाहना छोड़ दो। क्या करना? द्रव्य को देखना। कैसा है द्रव्य? बदलाव नहीं है उसके अंदर, एक जैसा एक जैसा एक जैसा। आप देखो तो जैसा है वैसा, और नहीं देखो तो भी जैसा है वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, उसमें अशुद्धि नहीं है। अवस्था में अशुद्धि है, अवस्था में पाप पुण्य है, अवस्था में अशुभ शुभ परिणाम है, अवस्था में उदासीनता वैराग्य आदि है। द्रव्य में ऐसा कुछ नहीं है, द्रव्य एक रूप रहता है। पहले राग तीव्र था, उस टाइम में जैसा था, अभी राग मंद है तो भी वो वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर। ऐसे द्रव्य के ऊपर दृष्टि दे तो तुझे मार्ग मिल जाएगा, मिल ही जाएगा, ऐसा लिखो। पर्याय पर ની दृष्टि छोड़ी द्रव्य पर दृष्टि दे तो मार्ग મળે જ, ये गारंटी की बात कहता हूँ, मिलेगा ही मिलेगा। जिसको सच्ची लगन लगी है वो तो इस प्रकार का पुरुषार्थ किए बिना रहता ही नहीं है। इसका मतलब क्या? पर्याय पर की दृष्टि छोड़ करके अब थक गया है तो चलो अब हमारे से नहीं होगा, हम तो पामर रह करके वापिस चले जाएगा, या नहीं है ऐसा हो, तो फिर उसको लगनी नहीं लगी। लगने वाला जीव तो अवलोकन करते 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 दो एंड आएगा अवलोकन। मतलब क्या? कब आगे का रास्ता नहीं सुन रहा है कुछ भी, और बेचैनी 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 बहुत हो गई। न दोस्त दिख रहे हैं, तो जिसका कोई कटिंग करे, कुछ निकाले, उस पर ध्यान दे, वो भी नहीं दिख रहे हैं, और अवलोकन चालू 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 रहता है। अब रास्ता नहीं सुन रहा है, दोस्त भी नहीं दिख रहे, अब क्या करें? जैसे कि रास्ता आ गया, अब कहाँ मुड़े, आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो जिसको लगनी लगी है उसको यहाँ से ही रास्ता मिलेगा। अब वो क्या करेगा? देखना बंद नहीं करता है, वो देखना बंद किया तो मुड़ गया, वो वापिस चले गया संसार में। देखना बंद नहीं करता है, वो देखना नहीं बंद करके क्या करता है? विषय बदल देता है। परिणाम को देख रहा था, शुभ अशुभ परिणाम को, दोष को देख रहा था, अवस्था को देख रहा था, अवस्था की चाहना कर रहा था, जल्दी से आत्मज्ञान हो जाए ऐसे भावना कर रहा था, उसके अंदर में चाहना भी थी। अब उसने चेंज आया,
क्या चेंज आया? इधर कहाँ चले गई? तो पुरुषार्थ किए बिना रहता ही नहीं है। मतलब क्या? पुरुषार्थ अब एंड नहीं आया, दोस्त नहीं दिख रहे हैं परिणाम में, इसलिए द एंड हो गया। वैसा नहीं हो रहा है, द एंड नहीं आया इधर अवलोकन करते करते, तो आगे पुरुषार्थ चालू रखता है। अब कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? पूरा ब्लैंक 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 ब्लैंक। अब मैं क्या करूं? अभी करने का है जो भी है, टर्निंग पॉइंट यही है। अब क्या करूं मैं? कोई दोस्त दिखाई देता नहीं, अब मैं क्या करूं? तो क्या बंद कर दिया वास्ता? वास्ते बंद, पुरुषार्थ बंद नहीं। वो जिसको लगन लगी है वो पुरुषार्थ किए बिना रहने वाला नहीं है। वो विषय बदल देगा, जानना चालू रखेगा, विषय बदल देगा, परिणाम की दृष्टि छोड़ देगा। परिणाम में कुछ फेरफार हो गया उसका संतोष नहीं रखेगा, और तो जल्दी से आत्मज्ञान हो गए ऐसी जो अपेक्षा वो भी छोड़ जाएगी। कि किसको देखेगा? कौन सा विषय है? बदलती अवस्थाओं का विषय नहीं है, बदलती अवस्थाओं का विषय नहीं है। अब क्या है? एक रूप द्रव्य के सामान्य जो तत्व है, जानने वाला जानने वाला जानने वाला। परिणाम बदलते थे, ज्ञेय बदलते थे, जानने वाला वही है। तो जानने वाला एक ही रहा है, वो नहीं बदला है। परिणाम बदले हैं, ज्ञेय बदले हैं, पर्दा नहीं बदला है, सीन बदले हैं, पर्दा नहीं बदला है, पर्दा वही का वही। ऐसा करके वो कुछ नहीं दिखता है तो कुछ नहीं देखने वाले को देखता है। पहले कुछ दिखता था उसको देख रहा था जानने वाला, अब कुछ नहीं दिख रहा है, दोस्त भी नहीं दिख रहा है, पूरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा जिसको जानने में आता है, जो जानने वाला है उसकी जो मौजूदगी है, तो जानने का बंद नहीं हुआ, वो जानने वाले को देखने का चालू कर देगा। जानने वाला टर्न होकर के अब कुछ नहीं दिखता है तो क्या करेगा? पुरुषार्थ नहीं रोकेगा। जानने वाला सामने देखते देखते एक भी विकल्प नहीं है तो अब पुरुषार्थ बंद नहीं करेगा, हो गया मेरा काम। अब पुरुषार्थ टर्न करके किसको देखेगा? अब जानने वाला अब जानने वाले को देखेगा। सामने कुछ नहीं है तो दो एंड नहीं हो गया, इसलिए जानने का बंद करने का नहीं है, पुरुषार्थ बंद करने का नहीं है, पुरुषार्थ चालू रखने का। अगर समझो यहाँ पर पुरुषार्थ बंद कर दिया, संतोष में आ गया, रास्ता नहीं सूझने से वापिस पलट गया, कुछ होने वाला नहीं है, इतना मेहनत किया अभी क्या फायदा? क्या? बिल्कुल कोई किसी पे राग द्वेष नहीं आता है, लेकिन परमात्मा थोड़ा मिलता है। ऐसा करके वहां से परमात्मा को देखने की जिज्ञासा, भावना, पुरुषार्थ छोड़ देता है, वापिस चले जाता है। तो इसका मतलब क्या? मूल में उसको सच्ची लगन नहीं लगी थी, लगन लगी थी लेकिन सच्ची नहीं लगी थी, शुद्ध नहीं थी वो। अंतःकरण 100% शुद्ध नहीं था, तो यहाँ से पलट जाता है जी। अब इतना तक आ गया, कुछ भी नहीं दिखता है, घंटों पर बैठा हूँ, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूं? कुछ सुझा नहीं, थक गया। अब मैं थक गया, पुरुषार्थ छोड़ देता। ऐसा नहीं, सच्ची लगन लगी है वो तो पुरुषार्थ किए बिना रहेगा नहीं। कौन सा पुरुषार्थ? जानने का पुरुषार्थ। लेकिन कुछ नहीं दिखता, आप क्या जाने? कुछ नहीं दिखता है तो तुम देखने वाले को देखो, वो तो है कि नहीं है। जानने का पुरुषार्थ बंद नहीं करना है। ये बात आई कि जिसको लगनी लगी है सच्ची, वो तो पुरुषार्थ किए बिना रहता ही नहीं। अंतर से थकान लगे, कंटाला आ गया, अंतर से टाइम वेस्ट लगे, अंतर से। जैसे पहले बाहर में लगता था तो अंदर में परिणाम को देगा, अब परिणाम देखते देखते अंदर से थकान आए। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, और दोस्त नहीं दिखे। परिणाम देखते देखते टाइम वेस्ट लगे, घंटाला अंदर से आवे, संतोष न होवे। परिणाम अच्छे हो गए हैं लेकिन उसको संतोष न रहे। परिणाम में अत्यंत मंद हो गए लेकिन उसको संतोष नहीं, तो उसको क्या हो रहा है? अपनी अवस्था से प्रेम नहीं हो जाता है, संतोष नहीं होता है, कंटाला आता है। उल्टा क्या होता है? कंटाला आता है कि ये
पहले से तो बहुत मन कसाए हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गया है। पहले की अवस्था अब की अवस्था में बहुत फर्क। पहले आत्मा की याद भी नहीं आती थी, अब तो निरंतर याद रहती है, निरंतर जागृति रहती है। इतने कसाए मन हो गए कि जैसा कि विकल्प है ही नहीं। तो भी क्या होता है, संतोष नहीं होता है। तो क्या होता है, कंटाला आता है। क्यों? क्योंकि जो चाहता था अपने प्रभु के दर्शन, वो कहाँ हुए। ये पुरुषार्थ जो चल रहा है उसमें कंटाला आता है। अंदर थी कंटाड़े, अंदर थी थाके, थकान लगे। इस प्रयास में भी थकान लगे। राजी ना हो कि मेरे परिणाम अच्छे हो गए, मुझे कहीं भी राग द्वेष नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति 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 है। ये शांति धोखेबाज है। ये शांति कैसी है? ये आत्मा की वास्तविक शांति नहीं है, ये मन कसाय की शांति है। इससे कंटाला लगे, इससे अंदर से कंटाला, अंदर से कंटाला लगे, अंदर से स्वयं को थकान लगे, वास्तव में थकान लगे। खरेखर नो थाके, ऐसा ही बोलने मात्र नहीं क्या थकान लगती है, ऐसा नहीं, वास्तव में दुख लगे, उसका थकान लगे। तो पाछो वड़िया विना रहे ज नहीं। वापिस आना माने क्या? परिणाम को देखते 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 अब वापिस आया, मतलब वापिस पर को देखना चालू कर दिया। ये पाछो वड़िया विना रहे नहीं, बहुत कंटाला आ रहा है, अब तो बस थक गए हैं परिणाम को देखते देखते। और वापिस आया जाता है। सच्चा थकान, सच्ची थकान लगे तो वापिस आता है। कहाँ वापिस कहाँ जाता है? यहाँ टर्निंग पॉइंट है, ये समझना है। ये वास्तव में अंदर से थकान लगे, कंटाला आवे, वास्तव में थकान लगे तो पाछो वड़िया बिना रहे नहीं। माने क्या कि पहले वो बाहर में दृष्टि थी, 5 इंद्रियों में विषयों में रस था, संसार में हर जगह माथा डालता था, राग द्वेष तीव्र होते थे। अब परिणाम का अवलोकन से बिल्कुल लाइन बराबर बैठ गई। यहाँ कहीं भी रस नहीं है, कहीं भी राग द्वेष नहीं है, कहीं किसी का विकल्प नहीं है, कि माथा कोड़ी नहीं है। अब इसमें भी थकान लग करके, अंदर से थकान लग करके वापिस आता है। वापिस आने का मतलब क्या है? वापिस आए 5 इंद्रियों के विषयों में फंस गया, परिणाम को छोड़ दिया। परिणाम बदलने वाले नहीं है, बदल गए, अब 0 तो हो गए, एक भी विकल्प नहीं आ रहा, वो भी है ना। एकदम तो 0 तो सिद्ध परमात्मा बनेंगे तब होगा, अभी तो आगे तो आएंगे ही आएंगे। तो बस मैं जब बैठा हूँ तब मेरे को विकल्प नहीं आते हैं, जब तक प्रयास करता हूँ, बस हो गया मेरा काम। जागृति निरंतर रहती है। अब वापिस पलट गया, थका ना कर गया, भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो वापिस आ गया। कहाँ गया वापिस? वापिस कहाँ चलेगा? वापिस 5 इंद्रियों के विषयों में? तो नहीं, ये बात नहीं है इसका। इस पोजीशन में आकर के वापिस आया माने क्या? परिणाम को देखना छोड़ दिया। पहले पर को देखना छोड़ा करता था, वो पर को देखना छोड़ करके परिणामी को देखना शुरू किया, परिणाम को देखना, दोष को देखना चालू किया। और जब ये अवस्था आई, जब संसार से उदासीनता, निरंतर जागृति, आत्मा ही चाहिए एक भाव, और सामने कोई भी दोष नहीं दिखते हैं, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति आई हो, तो उसमें भी इतना कंटाला लगा क्योंकि अभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, और इतना अंदर से थकान आई। अब किसको देखना छोड़ दिया? वापिस आया माने क्या? ये कार्य शुरू किया था, पर को बंद करके परिणाम को देखना, परिणाम को देखने का कार्य शुरू किया था। अब वापिस पलटा क्योंकि संतोष नहीं हुआ, इसको जो चाहिए वो चीज नहीं मिली। वापिस पलटा माने क्या? पर में हेरा फेरी करता था, वो छोड़ करके परिणाम को देखने लगा। परिणाम को देख करके ऐसा लगा कि मलिन परिणाम मिट जाए और अंदर में शांति मिले, अशांति मिट जाए, शांति मिले, ऐसे भाव करते करते, ऐसी चाहना करते करते निरंतर जागृति में रह करके जब ये अवस्था आई और अभी भी शांति नहीं मिली, वास्तविक आत्मा की, मन कसाय की शांति मिली, उससे थकान लग करके वास्तविक शांति नहीं मिली, तो उसने परिणाम को देखना भी छोड़ दिया। अब देखना बंद हो गया, दूसरों को देखना बंद, परिणाम को देखना चालू। अब परिणाम को देखना बंद, लेकिन देखना चालू तो किसको देख रहा है? वापिस आया कहाँ? जहां से वो परिणाम निकले थे वहां। कहां से परिणाम निकले थे?
द्रव्य में से। प्रत्येक जानने वाली जो परिणति एक एक समय की, वो द्रव्य में से निकलती। जैसे समुद्र में मोजे उछलते हैं एक के बाद एक तरंग, ऐसे हर समय जानने वाले प्रभु में से, एक ज्ञान सूर्य में से हर समय में जानने वाली पर्याय निकलती। जहाँ उसका उपयोग रहता है वो चीज दिखती है। बाहर पदार्थों में 5 इंद्रियों के विषयों में उपयोग रहता है तो वो दिखता है, सुनाई देता है, देखना होता है, चखना होता है, ये सब होता है। परिणाम पे नजर आई तो राग द्वेष वाले भाव दिखेंगे या फिर कुछ भी नहीं दिखेगा, ये भी परिणाम है। टीवी ऑन करो तो सीन दिखेंगे, लेकिन किसको देख रहे हैं? पर्दे को, सीन वाला पर्दा। टीवी बंद करो तो क्या दिख रहा है? पर्दा दिख रहा है, लेकिन कैसा? बिना सीन का। तो वो भी क्या दिख रहा है? अवस्था दिख रही है, पर्दे की अवस्था दिख रही है, दोनों भी अवस्था दिख रहे हैं। राग द्वेष के परिणाम दिखते थे, वो भी एक पर्याय थे। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो भी किसको देख रहा है? वो पर्याय को ही देख रहा है, क्योंकि ये ऐसी भी एक अवस्था है। एक राग द्वेष वाली अवस्था है, एक वितरक अवस्था है, दोनों ही अवस्था है। अब क्या किया? दोनों को छोड़ दिया। अब कहाँ गया? कि जहां से वो परिणति निकलती थी जानने वाली, वहां वापिस मुड़ करके किसको देख रही? किसको महसूस कर रही? किसको अनुभव कर रही है? अपने मूल द्रव्य को अनुभव कर रही है कि मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूंगा। निरंतर मेरे में से जानने वाली पर्याय निकलती है। पहले मैं बाहर में इंटरेस्ट लेता था, राग द्वेष के कई प्रकार के भाव होते थे, वहां से पलटी मार के परिणाम को देखने लगा, तब ये अवस्था आई। राग द्वेष के भाव मिटने लगे, कम होते 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 बंद हो गए। अब और मूंझवण बढ़ गई अंदर में, क्योंकि अब तो जो भी हुआ क्या दिखा? द्रव्य कहाँ दिखा? भगवान कहाँ दिखे? राग द्वेष वाली अवस्था और राग द्वेष बिना की अवस्था, वो अवस्था ही देखा अभी तक। तो द्रव्य को कहाँ देखा? वहां से थकान आकर के, संतोष नहीं होकर के, पुरुषार्थ बंद नहीं हुआ, पुरुषार्थ चालू रहा देखने का। किसको? सारी अवस्थाओं को छोड़ दिया। नथी अप्रमथ के प्रमथ मत। वो परिणाम निकल रहे थे जानने वाले, वो जो मूल द्रव्य है, मूल स्त्रोत है, जो ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का सागर है, पूर्ण पवित्र, पूर्ण निर्दोष है, उसको देखना चालू कर दिया। कौन कौन देखता है वो चीज? द्रव्य को कब देखता है जीव? वास्तव में अंदर से कंटाला आवे, थकान लगे, सही में थकान लगे, तो पाछो वड़िया बिना रहे नहीं, मतलब वो द्रव्य को देख सकता है। दूसरा जीव जिसको 5 इंद्रियों के विषय में रस है, जो परिणाम का अवलोकन नहीं करता है, दोषों को नहीं देखा है, अभी भी परिणाम में दोष हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं, वो जीव पलटी नहीं मार सकता, वो जीव अपने आत्मा को नहीं देख सकता। कौन वापिस आता है? द्रव्य में से निकले हुए परिणाम पलट करके द्रव्य को ही देखे, ऐसा कब बन सकता है? जब थकान लगे तब बनता है, इसके पहले नहीं बनता है। तुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो तू अब क्या कर? पर्याय को देखना छोड़ करके, पर्याय पलटे या न पलटे, तुम उसका अवलंबन छोड़ करके वापिस बाहर तो जाना ही नहीं। 5 इंद्रियों के विषयों में जानना भी बंद करना नहीं है, लेकिन विषय बदल देना है। किसको देखना है? अब जो जानने वाला, जो मूल द्रव्य है, जो पूर्ण वितराग है, उसको वितराग अवस्था की अपेक्षा नहीं है, उसको मोक्ष की पर्याय की अपेक्षा नहीं है, तो समय दर्शन की कहां से अपेक्षा है? वो पर्यायों के ऊपर आधारित नहीं है, पर्याय उल्टी इनके ऊपर आधारित है, क्योंकि ये यहाँ से तो निकल रहे हैं पूरी पर्याय। इसीलिए पर्याय कैसी भी हो उसको लेना देना नहीं, वो तो जैसा का वैसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भगवान है। अनुभव के लिए शुरुआत वाले को कैसा प्रयत्न करना, क्या करना, प्रश्न किया है। वेरी बिगिनिंग में आत्मा के अनुभव करने के लिए क्या करना? वेरी बिगिनिंग में क्या करना? मैं परिणाम मात्र से भिन्न हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, ऐसी दृष्टि करना। कृपा दे तो दूसरा कहते हैं, क्या कहते हैं? भव भ्रमण से छूटना है,
तो क्या करना, पहले स्वरूप को देखने के लिए पहले क्या करना, अपने दोषों का निष्पक्षपातपणे अवलोकन करना। और यहाँ आप भगवान जी क्या कहते हैं, मैं परिणाम मात्र से भिन्न हूँ, मैं अपरिणामी भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि करना। ये फर्क क्या है दोनों में? दोनों में क्या फर्क? तो वही एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे है। कौन सी लाइन? अब्दुल जी ने बताया था ना, भावना वाली लाइन, सदगुरु को ढूंढने वाली लाइन, सदगुरु को पहचानने वाली लाइन, सदगुरु के शरण में जाने की लाइन, अंतर्मुख होने की कला सीखने की लाइन, अवलोकन का प्रयास करने वाली लाइन, अनुभव करने वाली लाइन, और अणुव्रत महाव्रत करके और आगे साधना बढ़ा करके परमात्मा बनने की लाइन। एक ही लाइन है, एक ही गोली मार्ग है। आप जहां हो वहां से चालू कराते हैं। अगर आपका रस बार में है और सदगुरु की वाणी पे पूरा विश्वास है तो सदगुरु कहते हैं कि आप अवलोकन करो रस, क्योंकि रस बार है। अब रस बार नहीं है, अब मुझे आत्मा का अनुभव चाहिए, शांति मेरे को नहीं चाहिए, नकली शांति, कसाई की मनता वाली नकली शांति मुझे नहीं चाहिए। तो अवलोकन कर चुका है क्या, और अनुभव चाहिए उसको। उसको क्या कह दिया, मैं सारी पर्यायों से भिन्न हूं, मैं तो अपरिणामी हूं। तो अलग अलग कहते हैं दोनों भी, दोनों अलग अलग नहीं कहते हैं। एक ही लाइन की अलग अलग स्टेजिस वाइज अवस्था है, जो जैसा है वहाँ। मुनियाज होंगे तो उसको ये बोलेंगे, श्रेणी क्यों नहीं लगाते हो, श्रेणी लगाओ, क्यों? और ज्ञानी होंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो अणुव्रत महाव्रत नहीं है, रात को खाते हो अभी भी, ऐसे कैसे? साधना नहीं बनाने का है, आगे नहीं बढ़ना है। अणुव्रत महाव्रत नहीं है, अणुव्रत नहीं है, और श्रावक होंगे उसको क्या बोलेंगे, अभी भी यार रुके हो। महाव्रत अणुव्रत में संतोष, महाव्रत दुनी कब बनोगे, कब तक रहना है, भटकना है संसार में। उसको ऐसा बोलेंगे कब तक, अभी भी रस छूटा नहीं है संसार का, अभी वो अणुव्रत पाल रहा है श्रावक की भूमिका में, उसको क्या बोलेंगे? मुनिया शास्त्र लिखेंगे तो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, इतना उपयोग है हमारा तुम्हारा बाहर, तुम काय को बने मुनि, दूसरों को समझाने के लिए। बोलो क्या क्या बोले? जिस अवस्था में जैसा जैसा है वैसा बोला जाता है। वो बात भी सही है कि अपने दोषों का निष्पक्षपातपणे अवलोकन करो, क्योंकि तेरी नजर, तेरी दृष्टि, तेरी रुचि पूरी संसार की है। तुझे चाहिए मुक्ति, तुझे चाहिए आत्मा का आनंद, और रुचि काय की है, संसार की। तो ऐसा कोई मुफ्त का नहीं है भगवान जो तुझे मिल जाएगा। रुचि पलटे बिना तेरा उपयोग आत्मा तक पहुंचेगा ही नहीं। रुचि पलटे तो उपयोग पलटा। मेन सी के वतना उसमें आया ना 36 नंबर में, मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम क्या, कि उपयोग पलटे तो रुचि पलटे, ऐसा नहीं, रुचि पलटे तो उपयोग पलटे। रुचि मार पड़ी है और आत्मा का आनंद चाहिए, नहीं मिलेगा। वो पलटेगा तो वहां क्या कहा कि तू हम लोग अवलोकन करोगे, तेरी रुचि कहाँ है, तू क्या चाहते हो। तो कृपाल जी ने वो रास्ता बताया, और जिसको परिणाम के अवलोकन से टोटल वैराग्य आया, उदासीनता टोटल, संसार के कोई विषय अच्छे बुरे नहीं लगते हैं, अच्छे भी नहीं और बुरे भी नहीं, संभाव हो गया है, हर अवस्था का जानने वाला हो गया है। खिंचाव नहीं है, राग में खिंचाव नहीं है, खेदाव नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता सब समान हो गई है। मतलब क्या हो गया, परिणाम का अवलोकन चल रहा है, लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ है, उसका दर्द अंदर में है। हो गया शुरुआत वाले को कैसे अनुभव करना, क्योंकि अभी अनुभव नहीं हुआ ना, इसलिए शुरुआत वाला कहा। शुरुआत वाले को आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या करना, तो उनके पास वो लाइन नहीं है। कौन सी, केजी नर्सरी से कैसे आगे बढ़ना, उनके पास टॉप लेवल है। उन्होंने सीधा बात कह दिया, मैं परिणाम मात्र से भिन्न हूँ, अपरिणामी हूँ, ऐसी दृष्टि करना। देखो दो ज्ञानियों के वचनों की, बच्चे नहीं क्योंकि वो दूसरे वो खुद इतने पावर में थे कि वो पूछता अनुभव कैसे करना, तो परिणाम मात्र से भिन्न, कुछ करना धरना ही नहीं रहा है।
परिणाम ही मेरे नहीं। क्या अनुभव? अनुभव भी एक पर्याय है, मैं वो नहीं हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बिना भी पूर्ण पवित्र हूँ, ऐसा का वैसा हूँ। मुझे अपेक्षा नहीं है अनुभव होवे कि नहीं हो, मैं वो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं द्रव्य हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं बदलता ही नहीं हूँ। अभी अनुभव नहीं है ऐसी पर्याय, फिर अनुभव होगी ऐसी पर्याय। ये सब घटनाएं किसमें होने वाली है? मेरे में नहीं होने वाली है, मैं उनसे दोनों से भिन्न हूँ। अनुभव नहीं हुआ और अनुभव हुआ, इन दोनों से मैं अलग हूँ, मैं परिणाम मात्र से भिन्न हूँ। ऐसी दृष्टि करना, अलग क्या? पर्याय की दृष्टि छोड़ करके द्रव्य की दृष्टि करना, यही बात आ गई वापस, यही बोल है 126 नंबर। तो क्या होगा? मार्ग मिलेगा ही, ऐसा लिखा है। पर्याय ऊपर नहीं दृष्टि छोड़ी, द्रव्य ऊपर दृष्टि दे तो मार्ग मरे, गारंटी है इधर। वही बात सोगानी जी की। अनुभव करने के लिए क्या करना है? शुरुआत वाले को, शुरुआत वाला क्यों कहा? इतना अवलोकन कर लिया, इतने सालों का अभ्यास, इतनी प्रैक्टिस अंतर्मुखता की, अब शुरुआत वाला कैसे कहा? भाई अभी अनुभव थोड़ा हुआ है, इसलिए शुरुआत वाला। शुरुआत वाले को अनुभव के लिए क्या करना, मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना, वो नहीं पूछा है। अगर मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना, या बाहर में रुचि है उसको छोड़ना है तो क्या करना, तो बोलते थे वो 357 वाला कि परिणाम का विवेक तो जो अनंत सुखी होना चाहता है उसको सहज होता है, उसको वो बोलेंगे क्या? आत्मार्थी नहीं है, बाहर रुचि पड़ी है तो उसको वो बोलेंगे कि दुख लगे बिना मार्ग नहीं मिलेगा, जिसको दुख लगेगा उसको ही मार्ग मिलेगा। वही सोगानी जी के वचन है। लेकिन वो पूछे नहीं उनको, उसको क्या पूछे? अनुभव के लिए क्या करना? तो अनुभव के लिए तो यही चाल है कि पर्याय की दृष्टि छोड़ करके द्रव्य को देखना। वो भी वचन है सोगानी जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कि दुख लगे बिना ये जीव सुख को शोधने को जाता ही नहीं है, सहज दुख लगे बिना मार्ग मिलता नहीं, ये वचन है उनमें। वो प्रश्न पूछते हैं कि मुझे दुख नहीं लगता है संसार का, रस हर जगह पड़ा है, परिणाम को खुला करे, तो उसको ये बात नहीं बोलेंगे कौन सा कि तुम परिणाम मात्र से भिन्न हो। ये परिणाम को खुला करना तो मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? जो खुला करेगा, जिसको पाना है वो तो अपना किताब खुला करेगा। क्योंकि ये फर्स्ट लेसन होगा तो ही वो दूसरा अपना है। हाँ भाई, और ट्रांसफर हो गया, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, पिताजी की नौकरी बदल गई, यहाँ 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, यहाँ 1 साल पहले बिगड़ गया था, इसलिए वहां जाकर के बोला कि मैं 5वीं में पढ़ रहा हूँ, 6ठी में डाल दो। अच्छे परिणाम, क्योंकि 1 साल मिस हो गया, वो एडजस्ट कर लगा, 5वां क्लास ही उड़ा दिया उसने, झूठा सर्टिफिकेट दिया वहां पर। क्या होगा? किसको नुकसान? वो 6वीं में 2 साल 3 साल निकालेगा क्या? तो बीच का पूरा निकल गया ना 1 साल। ऐसा नहीं चलता है। एक मतलब बनने के बाद फिर तीसरा मतलब बनता है कि दूसरा मतलब होगा, बाद में तीसरा होता है। तीसरा मतलब कैसे बनाओगे? इसके अंदर भी ऐसा क्रम है पूरा। जितने भी ज्ञानियों को साधक वो देखते हैं कि पहले पूर्ण वितरक नहीं बनते हैं, पहले अभिप्राय का राग जाता है, फिर आचरण में शुद्धि बढ़ के अनुव्रत आदि 2 कसाई की चौकड़ी होती है, फिर 3 कसाई की चौकड़ी होती है, ऐसा होता है। विवेक समझ में वही सोगानी जी ये कहेंगे कि जिसको अनंत सुखी होना है उसको परिणाम का विवेक सहज होता ही है। ये लड़ाई क्या? अगर वो नहीं है विवेक तो मुमुक्षु ही नहीं है, तो ज्ञानी कहाँ से बने? जिसको परिणाम का ही भान नहीं है वो मुमुक्षु ही नहीं है, तो ज्ञानी कहाँ से बने? बाहर रुचि पड़ी हो, दुख नहीं लगता हो संसार का, तो आत्मा का दर्शन कैसे हो? वही सोगानी जी को ये बात पूछो, शुरुआत वाले को अनुभव कर लिए क्या करना, तो क्या कहेंगे? ये परिणाम मात्र से भिन्न है। समझना बहुत मुश्किल, तो मनुष्य क्या है? ये समझना बहुत मुश्किल है। एक कहता है अपरिणाम का अवलोकन करो, अपने दोस्तों को देख। एक बोलता है कि तुम फिर भगवान हो ऐसा मान के चलो, शुरुआत वहां से करो। पामर मानोगे तो पामरता जाएगी नहीं, प्रभु मानोगे तो प्रभुता आ जाएगी। तो ऐसे कोई मानने से आ जाती है क्या? ऐसा क्यों कहा कि पामर मत मानो? ये इसीलिए कहा कि तुम निराश मत होना, तेरे से होवे ऐसी बात है। ये तो प्रतिकूलता के कारण नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे को इतने काम पड़े। अरे तुम पामर नहीं हो, तुम कैसे हो? प्रभु हो, तेरे से ही होता है, इसलिए तुमको कहते हैं। नहीं पंचम काल है, ये तकलीफ है, मत देखो, सब तेरे से हो सकता है, तुम भगवान हो, तुम अनुभव तो कर ही सकते हो।
ऐसा करके वो आए क्या? जबरदस्ती मानने की बात नहीं है कि अपने को अंदर में अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसा भाव वासित नहीं होता है और मान लो कि तुम मैं भगवान हूँ, मैं पामर नहीं हूँ, ये बात नहीं है इधर। एक ऐसा कहता है, एक बोलता है परिणाम ही मेरे नहीं है, जाओ। क्या क्या समझना आप इसमें? जितने ज्ञानी उतनी बातें नहीं, जितनी अवस्था है उतनी अवस्था के अनुसार सामने वाले की योग्यता देख करके उस प्रकार की बातें, ऐसा बोलो। इस मार्ग में डबल बातें नहीं है, सभी की एक ही राय होती है। हाँ, सामने वाले की अवस्था में फर्क है, इसीलिए अलग अलग तेज की अलग अलग बातें आती हैं। बाकी मार्ग तो गोरी मार्ग है, आत्म भावना से शुरू होता है ये मार्ग। सदगुरु की खोज, उसकी पहचान, उस पर विश्वास, उस पर शरण, अंतर्मुख की विधि समझ में आना, अवलोकन शुरू होना, वेद शुरू होना, आत्मा के दर्शन होना, स्थिरता बढ़कर के अनुव्रत आना, स्थिरता और बढ़कर के महाव्रत आना, श्रेणी लगाना, स्थिरता बढ़ा करके अरियन भगवान बनना और फिर सिद्ध भगवान बनना, एक ही लाइन। बहुत सुंदर। अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग गाइडेंस है, तो गाइडेंस को नहीं समझा, उसके आशय को नहीं समझा तो अकल्याण हो जाता है। ये सब अवस्था, अलग अलग एंगल, अलग अलग स्टेटमेंट को समझाने के लिए कौन चाहिए? सदगुरु चाहिए। एक सदगुरु होगा, सभी ज्ञानियों के सभी वचनों का बिल्कुल बैलेंस बना कर बता देगा कि यहाँ इनका ये भावार्थ है कहने का, यहाँ इनका ये भावार्थ है, यहाँ ये बात आपको लागू नहीं होती, ये उनको लागू होती है, ये बात आपको लागू होती है। एडजस्टमेंट बिल्कुल माइंड को, जो अलग अलग स्टेटमेंट के कारण उपदेश सुन करके, सत्संग करके भी मूंझवण में रहा, वितराग की वाणी सुन करके भी अंदर में चैन नहीं पड़ रहा है, बेचैन बेचैन बेचैन, समझ में नहीं आ रहा है, इतना सरल मार्ग समझ में नहीं आ रहा। खुद की अयोग्यता, खुद की भावना नहीं होने के कारण, खुद को संसार का भाव रुचि होने के कारण, अलग अलग ज्ञानियों के अलग अलग स्टेटमेंट का रहस्य भावार्थ नहीं समझ पाया, वो एक ज्ञानी मिले बिना समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए ज्ञानी के बिना कार्य नहीं होता। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात, बुझी चहत जो प्यास तो है बुझन की रीत, पावे नहीं गुरु गम बिना। भक्ति तो कर सकते है कि नहीं कर सकते? तो आया 253 में भक्ति का परम स्वरूप, परम रहस्य, गुरु गम के भी समझे बिना, गुरु गम से समझे बिना अगर कोई भक्ति करता है तो उसको अकाल दोष और असुचि दोष लगता है, जिसका बहुत बड़ा विस्तार है। भक्ति भी करने का नहीं, झुकने का नहीं है ऐसा। नमन नमन में फर्क है, बहुत नमे नादान। कुछ आता नहीं है तो क्या करें? हाँ भाई तुम सच है, हाँ भाई तुम सच है। नमन नमन में फर्क है। एक सामने वाले को बात समझ करके अपनी गलती को स्वीकार करके नमन करता है, तो बोलो कौन माथा पूरी करेगा? झुकी था पहले से ही, झुकने वाले को कोई कुछ नहीं बोलता है, माथा पूरी कौन करे? नमन नमन में बहुत फर्क है, बहुत नमे नादान। नमस्कार करने वाला समझ के नमस्कार करेगा तो उसकी मर्यादा होती है, वो जो समझे बिना नमस्कार करेगा वो गड़बड़ करता है। वो समझे बिना नमस्कार करता है, वो ज्यादा नमस्कार करता है लेकिन वो ज्यादा नमस्कार नहीं है, वो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों नमस्कार कर रहा हूँ, मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ, वो भी समझ में नहीं आता। वो भी गुरुगम से सीखना है। भक्ति का परम स्वरूप गुरुगम से सीखे बिना जो भक्ति करने जाएगा उसको असुचि और अकाल दोष लगेगा। उतनी भी आजादी नहीं है इस मार्ग में। इस मार्ग का जो मूल भूल है, आत्मा का अनुभव नहीं है वो, और मूल की बीजभूत भूल है सदगुरु को नहीं पहचाना। वो मूल भूल वो है कौन सी? अपने स्वरूप को नहीं जाना, जय स्वरूप समझा बिना। और उसकी भी बीजभूत भूल क्या है? क्यों अपना स्वरूप नहीं समझा? क्योंकि जो ज्ञानी को नहीं समझा हुआ अपने स्वरूप को क्या समझेगा? बीज डालेगा तो वो मूल होगा ना, बीज ही नहीं है तो सम्यक दर्शन का बीज क्या? मोक्ष मार्ग का बीज क्या? मोक्ष मार्ग का बीज, सम्यक दर्शन का बीज, सबका केंद्र कौन? प्रगट सत्पुरुष, प्रत्यक्ष
परोक्ष नहीं चले उसके अंदर, प्रत्यक्ष को पहचानता नहीं है, उस पे ऊपर संपूर्ण विश्वास नहीं है, स्वच्छंद से जो चलता है, अपनी मनमानी करता है, अपने मनमाने ढंग से जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, सर पे गुरु की लगाम नहीं है, स्वच्छंद हो गया है, वो आत्मा के लिए छूटने के लिए जितना भी करेगा ना, सब डूबने का रास्ता है। इसलिए कृपा देने के लिए સજીવન મૂર્તિના લક્ષ વિના આ જીવ છૂટવા માટે જે કંઈ પણ કરે એ બધું જીવને બંધન થાય છે। करता है वो छूटने के लिए, और होता क्या है, और फंसता है। क्यों, क्या गलती रह गई? वह साधन बार अनंत कियो कदपि कछु हाथ अजो न पड़े। तो कौन सी गलती रह गई कि जो कुछ भी किया वो सजीवन मूर्ति की आज्ञा से नहीं हुआ। हो सकता कि वो आज्ञा लेता अगर, तो वो जो कर रहा था वही आज्ञा देते, जो वो कर रहा है वही आज्ञा देते हैं। हाँ, ये बात है। जीव पोतानी मेरे वही का वही साधन बतावे, लेकिन आज्ञा लेके करो और आज्ञा बिना करो मत बना। जीवन बना, उसमें कर्तव्य भाव है और इसमें सद्गुरु का शरण भाव है, भक्ति है। बहुत बड़ा अंतर है। वही कृपा देने का क्या एक सत्पुरुष की शरण पकड़ने, सर्व भाव अर्पण कर दे, अच्छी मोक्ष न मिले तुम्हारे पास नहीं। सत्पुरुष की वैल्यू जीव समझता नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं दूसरे द्रव्य के अधीन हो जाता हूँ। ऐसा वो निमित्त है, इसको ऐसा भाव है, उसकी उपादान की जागृति नहीं है, वो अभी भटकना उसका बाकी है, इसलिए ऐसा भाव आता है। ऐसा भाव क्या तो भटकना वो निमित्त को भी नहीं समझा और उपादान को भी नहीं समझा, वो किसी को भी नहीं समझता। निमित्त को उड़ाया तो सम्यक ज्ञान के की अनादर विराधना हो गई। वो उपादान की जागृति नहीं है, वो ऐसा ही करेगा, निमित्त को ही उड़ाएगा। उपादान नु नाम लई ए जे तजे निमित्त आमे नहीं सिद्धत्व ने रही भ्रांति मां। द्रव्य को देखा नहीं और द्रव्य की महिमा, और निमित्त दिख रहा है तो निमित्त की कोई महिमा नहीं, जो सामने है उसकी कोई कदर नहीं, जो नहीं दिख रहा है उसको कल्पना में जड़ करके मन के आधार से उसका बहुमान कहाँ से देगा, मार्ग कहाँ से मिलेगा। ये तो कल्पना में गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको ये भी पता नहीं चलता है, इतनी भी आंख नहीं खुली है कि मैं कल्पना के सहारे हूँ। जिस द्रव्य को मैंने देखा नहीं उसकी महिमा करता हूँ, उसकी महिमा में प्रगट सत्पुरुष का जो विद्यमान है उसका मैं अनादर कर बैठता हूँ, उल्टा दर्शन में बढ़ाता हूँ। मैं अपने ही राह में कांटे खुद ही डाल रहा हूँ। इसलिए इस पूरा बीज भूत भूल जो है, मूल की भी बीज भूत भूल जो है, वो सत्पुरुष को नहीं पहचानना। वो और पहचाने बिना शास्त्र पढ़ेगा तो शस्त्र हो जाएगा, भक्ति करेगा तो अकार और असूचित होता है। क्या हाँ, और जो क्रियाकांड करता है उस क्रिया जड़ हो जाएगा। शास्त्र पढ़ने वाला होगा वो शुष्क ज्ञानी हो जाएगा। क्या कैसा है ये सत्पुरुष का कितना रोल है इस मार्ग के अंदर, एक सत्पुरुष का रोल कितना बड़ा है। उसको पूछ के करो तो वही बताते हैं, जो आप कर रहे थे वही बताएंगे, तो भी आपका परिणाम में बहुत बड़ा अंतर आया है। क्या कि जादू नहीं है तो क्या है कि हम पहले भी वही कर रहे थे, अब आपको पूछे तो भी आप वही कह रहे हो, लेकिन पहले करते थे अब तक परिणाम में फेरफार नहीं था, अब कर रहे हैं तो परिणाम में फेरफार है। ये क्या हो गया है? इसीलिए पवित्र पुरुषों कृपा दृष्टि समय दर्शन से हम कृपा के છે पवित्र पुरुषों कृपा दृष्टि ये समय दर्शन है। अब क्या समझे पढ़ने वाले, क्या समझे इसका अर्थ? पहले समझे। इनकी कृपा के बिना हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हम सत्पुरुष तुझे ही नमस्कार करते हैं। जिनेंद्र देव तुझे नमस्कार नहीं करते हैं, हे आत्मा तुझे नमस्कार नहीं करेंगे। सत्पुरुष तेरे से भी सरल है, मैं उसको नमस्कार करूं। वो जवाब देता है, तू जवाब भी देता नहीं, पूछे बहुत बड़ा रहस्य खोला है कृपादेव ने। ज्ञानी अनंता થઈ ગયા આસે કરોડ अनंत, कृपादेव समान कोई नहीं। जो इन्होंने रास्ता बताया है, बेजिक सुपर क्लास बताया। सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात रहे
प्रशान्ति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद ते